तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि हमारी परीक्षा जो है मई 2021 में होने वाली है, समय भी बहुत कम बचा है, एक कुछ ही दिन बचे हैं परीक्षा होने को, तो आप लगातार तैयारी करते रहिए अपनी। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। ये कहानियों का जो सही अनुक्रम है वो कौन सा बताना हमें। ठीक है, इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सभी आंसर दें। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। उसने कहा था, शरणागत, तीसरी कसम और तिरछी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा तिरछी है जो सी हो जाएगा। ये उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है ये, और 1915 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। शरणागत जो है वृंदावन लाल वर्मा जी की है, और ये 1950 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। तीसरी कसम रेणु जी का है, फणीश्वरनाथ रेणु जो है उनका 1956 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तिरछ उदय प्रकाश की है, 1990 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए निबंध दिए गए हैं और इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले चिंतामणि है, अशोक के फूल, चितवन की छा, रस आखेटक। देखिए चिंतामणि जो है ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही निबंध है। अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। वो चितवन की छा लेकिन विद्यानिवास मिश्र जी का है, और रस आखेटक जो है कुबेरनाथ राय का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है। इसमें से सही अनुक्रम बताना हमें। अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद। सबसे पहले इसमें देखिए संरचनावाद ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये संरचनावाद है, यथार्थवाद है, अस्तित्ववाद है और मनोविश्लेषणवाद है। ये संरचनावाद जो है विक्रमी संवत ही 1725 ईस्वी है इनका प्रवर्तक जो है विको थे, ये 1725 ईस्वी इनका है। और यथार्थवाद जो है ये वाल्जाक की है, ये फ्रांस के थे, ये वाल्जाक फ्रांस। ये जॉर्ज एलियट ब्रिटेन, होवेल अमेरिका के थे 19वीं सदी ईस्वी में यथार्थवाद के। फिर अस्तित्ववाद देखिए सोरेन किर्कगार्ड जो 1813 से लेकर 1855 ईस्वी में इनका है। फिर मनोविश्लेषणवाद देखिए फ्रॉइड है, ये 1856 से लेकर 1939 ईस्वी में इनका जीवन काल था। ये सबसे पहले संरचनावाद, फिर यथार्थवाद, फिर अस्तित्ववाद और फिर मनोविश्लेषणवाद। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये एक तरफ रचनाएं दी गई हैं और एक तरफ उनके लेखक हैं। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 3, 1, 5, 2। ये सबसे पहले क्या है, देखिए रेखाएं बोल उठी किसका है। देखिए देवेंद्रनाथ सारथी का ये रेखाएं बोल उठी। फिर अतीत के चलचित्र देखिए महादेवी वर्मा जी का है। ये जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। ये मील का पत्थर ये राम कुमार वर्मा जी का ही। इस प्रकार हो जाएगा। ये रेखाएं बोल उठी ये देवेंद्र सत्यार्थी का है, और अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा जी का है। फिर जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, और मील के पत्थर राम कुमार वर्मा जी का है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इन साहित्य ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे करना पड़ा थोड़ा छोटा। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये हिंदी साहित्य का जो नया इतिहास है किसका है। ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चन सिंह का है। अच्छा, फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का ही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
ठीक है, राम कुमार वर्मा जी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है। फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, देखिए ये हमारा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास जो है रावत चंद्र सिंह का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है गणपति चंद्र गुप्त का है। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है राम कुमार वर्मा जी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ काव्य पंक्ति है, दूसरी तरफ उनके कवि हैं। तो इनका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 5 2 1। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, नाग किसकी है, देखिए निराला जी की है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, देखिए इनकी भिखारी नामक एक कविता है, उसके शीर्षक का एक पंक्ति है ये। सांप तुम सबे हुए नहीं, देखिए ये अंग्रेजी जी की है, सांप तुम सबे हुए नहीं। फिर एक आदमी रोटी बेलता है, ये धुमिल जी का है। फिर समानों को मिलता दूध, वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, देखिए दिनकर जी की है। यानी कि कुत्तों को तो दूध मिलता है, लेकिन वह देखिए दूध मिलता दूध वस्त्र है, लेकिन भूखे बालक कुलाते हैं, भूखे बालक जो होते हैं वो व्याकुल है। ये पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, निराला जी की है। सांप तुम सबे हुए नहीं, अंग्रेजी की है। एक आदमी रोटी बेलता है, धुमिल का है। और समानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक को कुलाते हैं, ये दिनकर जी की पंक्तियां हैं। इन्हीं पंक्तियों को याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चाहे आप किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो सभी में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। अति सुदो स्नेह को मार गए, ये रीति काल से संबंधित है, भक्ति काल से। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा इसमें। अति सुदो स्नेह को मारा गया, देख ज्ञानानंद जी की है ये। फिर साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, ये भूषण जी की पंक्ति है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, भूषण जी की पंक्ति। गुलगुली गिल में गुलीचा है, गुनीजन है। गुलगुली गिल में गुलीचा है, गुनीजन है, ये पद्माकर जी की पंक्ति है ये। आगे के कवि रिझी तो कविताई न, तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है, ये भिखारी दास जी की ये पंक्ति है ये। चलिए 5 3 1 2 हो जाए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। ये इनकी काव्य भाषाएं दी गई हैं, उनके साथ सम्मिलित करना है। ये विजयपाल रासो, देखिए सबसे पहले ये विजयपाल रासो जो अब वाराणसी में लिखी गई है, ठीक है। फिर चरिया गीत देखिए संध्या भाषा में लिखेगी, क्योंकि बौद्ध संतों की जो भाषा है, ये सिद्धों की जो भाषा है उसे संध्या भाषा कहते हैं। जो सिद्ध हुए हैं, चौरंगीनाथ जो हो गए है ना, स्वयंभू हो गए, ये सभी जो है सिद्ध हुए थे। 84 वैष्णव सिद्ध जो है उनकी भाषा जो संधि भाषा है। ये पदावली जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। और खुसरो की पहेलियां हिंदी भाषा में है, जिसे हिंदी है तूत कहते हैं, देखिए तूत ये हिंदी है, जिसे हिंद का तोता कहते हैं, है ना। खुसरो की पहेलियां जो हिंदी भाषा में है, तो ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये विजयपाल रासो जो है ये अपभ्रंश में है। चरिया गीत जो है संध्या भाषा में है। पदावली जो है मैथिली भाषा में है। और जो हमारी खुसरो की पहेलियां हैं जो ये हिंदी भाषा में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए संस्थाएं दी गई हैं और उनके स्थान दिए गए हैं, तो उनके साथ हमें सम्मिलित करना है। ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। देखिए नागरी प्रचारणी सभा जो है देखिए काशी में है, नागरी प्रचारणी सभा जो है काशी में है। फिर साहित्य अकादमी जो दिल्ली में है। एशियाटिक सोसाइटी जो है ये हमारी वर्धा कलकत्ता में है, ठीक है। फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये वर्धा में है ये। 3 1 4 5। ये नागरी प्रचारणी सभा जो है काशी में है। साहित्य अकादमी ये दिल्ली में है। एशियाटिक सोसाइटी जो है कलकत्ता में है। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो है ये वर्धा में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये एक तरफ नाटक दिए हैं और एक तरफ नाटककार हैं।
इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 3 2 5। कोमल गांधार, कोमल गांधार जो है ये विषम साहनी जी का है नाटक है। फिर मुक्ति का रहस्य, देखिए लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। कर्फ्यू, कर्फ्यू जी सुरेंद्र वर्मा जी का है। और माधवी, देखिए लक्ष्मी नारायण लाल की है। इस प्रकार हो जाएंगे हमारे 1 3 2 5। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ चरित्र दिए गए हैं और एक तरफ नाटक दिए, यानी कि चरित्र क्या है, जो उनके नाटक के जो अपने कहानीकार होते हैं, उसमें जो कलाकार होते हैं उनके हैं चरित्र। चलिए इसका क्वेश्चन सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 का क्वेश्चन जो है कि सुंदरी जो है कि लहरों के राजहंस की है पात्र है ये। फिर कल्याणी जो है चंद्रगुप्त के पात्र है। फिर उर्वी, ये उर्वी जो है किसकी है, ये पहला राजा। और फिर कनक जो है शकुंतला की अंगूठी। इसी प्रकार होंगे ना, सुंदरी जो है लहरों के राजहंस, कल्याणी जो है चंद्रगुप्त की, उर्वी जो है पहला राजा और कनक जो है शकुंतला की अंगूठी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिया गया है कोट भाषा जो है, इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें जो हमारा है तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 40 हो गया ना, 37वां। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा इसमें 2 3 5 1। ठीक है दोस्तों, 2 3 5 1 हो जाएगा हमारा। सबसे पहले देखिए परिवर्तन जो है, देखिए परिवर्तन जो है पंत जी की है। फिर यमुना के प्रति देखिए निराला जी की है। फिर पेशोला की प्रतिध्वनि देखिए प्रसाद जी की है। फिर सोन मछली देखिए अज्ञे जी की है। इसी प्रकार है 2 3 5 1। परिवर्तन जो है निराला जी पंत जी की है। यमुना की प्रति जो है निराला जी की। पेशोला की प्रतिध्वनि अज्ञे की है। और सोन ये पेशोला की प्रतिध्वनि जो प्रसाद की है और सोन मछली अज्ञे जी की है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा 3 1 4 5। 3 1 4 5। ये पहला जो है ज्ञान रंजन की है, ये पहल जो है ज्ञान रंजन की है। फिर वसुधा ये कमला प्रसाद जी की है। फिर तद्भव जो है अखिलेश जी का है। और कथा क्रम जो है ये शैलेंद्र कुमार शैलेंद्र सागर की है। कि पहला जो है ज्ञान रंजन है, पहल जो ज्ञान रंजन। फिर वसुधा जो कमला प्रसाद की है। फिर तद्भव जो है अखिलेश के हैं। और कथा क्रम जो है शैलेंद्र सागर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तरफ स्थापना दी गई है, फिर तर्क दिए गए। स्थापना दी गई, मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। तर्क दिया गया क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। ए सही आर गलत है, ए गलत आर सही है, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए आर दोनों ही सही है। तो मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है, ठीक है। और क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है, तो दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्य की शत्रु है। तर्क दिया गया है क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई है और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया है। ए आर दोनों गलत हैं, ए सही आर गलत है, ए गलत आर सही है, ए आर दोनों सही है। ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए आर दोनों ही सही है हमारे। ये उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई है और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया, यानी कि दूर हो गया है।
संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है, यह धारणा आज तक चली आ रही है। रख देगा क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। तो ए सही आर गलत है, ए सही आर गलत है, ए आर दोनों सही है, ए गलत आर सही है। ये ए सही है और आर गलत है हमारा। स्थापना दी गई है, काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है, क्योंकि गुण रस के उपकारक है, उपकारक है। ए सही आर गलत है, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, या ए गलत आर सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए आर दोनों ही सही हो जाएंगे हमारे। अगला प्रश्न जो है, खंड काव्य में जीवन का खंड चरित्र प्रस्तुत किया जाता है। तर्क दिया गया, इसीलिए यह चरित्र काव्य का एक विशेष भेद है। ए आर दोनों गलत है, ए गलत आर सही है, ए सही आर गलत है, ए आर दोनों सही है। इसमें सही आंसर देगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी जो है ए सही है और आर गलत दिया गया हमारा। स्थापना दी गई है, जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहती है और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। तर्क दिया गया, इसी कारण उसे परकीया नायिका की कोटि में गिना जाता है। ए सही आर गलत है, ए गलत आर सही है, ए आर दोनों गलत है और ए गलत है, आर एसन सही है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए तो सही दिया गया है लेकिन आर गलत दिया गया है। जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो ये उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। स्थापना दी गई है, रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है, क्योंकि तर्क दिया गया, क्योंकि कथांशों का संबंध एक और अर्थ प्रकृति से होता है तो दूसरी ओर कार्यावस्था से। तो ए गलत आर सही है, ए सही आर गलत है, ए आर दोनों गलत है और ए आर दोनों सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए आर दोनों ही सही हो जाएंगे हमारे। स्थापना दी गई, रूपक में कार्यावस्था एवं प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है। ए आर दोनों ही सही हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।